नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड शहरी विकास निगम के अंतर्गत जो नई वैकेंसी निकली है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, सफाई निरीक्षक की, तो इस वीडियो में डिटेल पर बात करेंगे। सिलेबस किस तरीके से रहेगा, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। कुल पदों की संख्या अगर आप देखें तो 65 पदों पर यह विज्ञापन निकाला गया है। सफाई निरीक्षक जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर के ये पद रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पोस्टों का विवरण है कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें कि जो पोस्टें आपकी रहेंगी टोटल 65 पोस्टें हैं। अनारक्षित 31 पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की 15 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति की 3 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 10 है। ईडब्ल्यूएस की जो पोस्टें आपकी रहेंगी 6 पोस्टें रहेंगी। तो ये जो है आपका रहेगा सैनिटरी इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो पोस्टों का विवरण आप लोगों ने देख लिया। तो अब सीधे देख लेते हैं कि सिलेबस आपका किस तरीके से इसमें रहेगा। तो आपने फॉर्म फीस देख ली, देखिए 172 रुपीज़ जो है इसमें फॉर्म फीस आपकी रहने वाले। तो परीक्षा जो आपकी रहेगी वो 2 चरणों में रहेगी, मतलब 2 आपके इसमें एग्जाम कराए जाएंगे। तो पूरा सिलेबस हम जानेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो 2 पेपर आपके जो है कराए जाएंगे सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 में। तो पहला जो पेपर रहेगा आपका जनरल हिंदी का रहेगा, जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और 2 घंटे का समय मिलेगा। देखिए दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं उसी तरीके के प्रश्न आपके रहेंगे। पहला पेपर आपका जनरल हिंदी का रहेगा। दूसरा पेपर जो रहेगा वो बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ से ही पूछा जाएगा। तो दोनों पेपर जो आपके रहेंगे वो अलग अलग दिन रहेंगे। जैसे कि आज ये पेपर हो गया फर्स्ट, और जो सेकंड पेपर है वो या तो अगले दिन होगा या 2-3 दिन छोड़ के ऐसे करके होगा, मतलब एक साथ दोनों पेपर नहीं होंगे। ठीक है, तो दूसरा पेपर कितने मार्क्स का होगा, 200 150 नंबर का, और 150 प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। 2 घंटे का जो है इसमें भी समय मिलेगा। जो आपकी मेरिट निकलेगी वो दोनों जो आपके एग्जाम रहेंगे दोनों एग्जामों को मिला के निकलेगी, मतलब आपकी 250 में से जो है मेरिट निकाली जाएगी। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 नंबर जो है इसमें कट जाएंगे। तो 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो प्रारंभिक, तो अगर आप इसका पेड कोर्स लेना चाहते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो यहाँ पर आप लोग व्हाट्सअप नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पे आप लोग डिटेल भेज सकते हैं। तो आप पेड कोर्स जो है इनरोल कर पाएंगे, जिसमें कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जो थ्योरेटिकल पार्ट रहता है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने चाहिए। तो इससे रिगार्डिंग जो है अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सीधे देख लेते हैं कि जो आपका पहला प्रश्न पत्र रहेगा जो कि सामान्य हिंदी का रहेगा, इसमें क्या क्या आपको देखना होगा। जिसमें कि वर्ण विचार जो कि 15 नंबर का रहेगा, हिंदी शब्द समूह तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो कि 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, संधि आएगा, समाज आएगा जो कि 10 नंबर का रहेगा। हिंदी शब्द रचना पर्यायवाची विलोम शब्द जो कि 10 नंबर का। इसके बाद अनेकार्थ शब्द विलोम। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से आपका जो है एक शब्द जो है पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद शुद्ध वर्तनी आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो वर्तनी वाक्य वर्तनी रहता है वो 10 नंबर का। मुहावरे जो है आपके वो आपके 10 नंबर के आएंगे। विलोम चिन्ह आएंगे। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा विशेषण क्रिया लिंग वचन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कारक जो है आपका काल कारक जो है 15 नंबर का आएगा। तो इसके लिए आपको तैयारी कौन सी बुक से करनी चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बुकें आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट की बुक ले सकते हैं आप, जो कि हिंदी की है, या फिर आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, जो कि इसकी जो डिटेल्स रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है 100 नंबर की परीक्षा रहेगी जो कि 2 घंटे की होगी। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर सामान्य हिंदी का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसके बाद जो आपका पेपर 2 रहेगा वो भी आपका जो है 150 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 150 नंबर का रहेगा, और जो टाइमिंग आपको इसमें मिलेगी कितनी मिलेगी, 2 ही घंटा इसमें मिलेगा। 200 प्रश्न 150 प्रश्न और 150 नंबर की। तो देखिए इसमें आपको टॉपिक्स कौन कौन से क्लियर करने होंगे वो आप अच्छे से देख लें, जिसमें कि फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड एंड न्यूट्रिशन आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या ये
जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में भी होगा। बिल्कुल आपका ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब जो प्रश्न रहेंगे हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी आपके ये प्रश्न रहेंगे। ओएमआर सीट आपको दी जाएगी, उसमें आपको गोले बनाने होंगे। अगर आप हिंदी में ये कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पहला जो है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन रहेगा, जिसमें कि आपको न्यूट्रिशंस के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटीन क्या होता है, फैट, विटामिन, मिनरल्स, सोर्स, फंक्शनिंग क्या रहती है, कौन से मिनरल विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो भी जो है आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल विटामिन, इनसॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, डाइट क्या होता है, सर्वे क्या होता है, ठीक है, तो बैलेंस डाइट किस तरीके से रहता है, फैक्टर्स किस तरीके से आपको कंसिडर करने चाहिए, थेरेपेटिक डाइट क्या रहती है, अगर आपको वजन कम करना है तो उसके लिए कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट क्या रहती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, अगर आपको सिरोसिस ऑफ लिवर है, मतलब जो आपका सिरोसिस ऑफ लिवर रहता है उसमें क्या लेते हैं, हाइपरटेंशन में क्या लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट क्या आपका डाइट लेंगे, जो आपका रीनल स्टोन जिसको होता है, ठीक है, तो वो आपका कौन सी डाइट लेंगे, ठीक। इसके बाद आपका माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जो आपका कुपोषण है वो किस तरीके से रहता है, क्या कारण है, किस तरीके से बीएमआई रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, कौन कौन सी बीमारियां आपकी इसके कारण होती है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका फैमिली असेसमेंट जो है ये टॉपिक रहेगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ब्लड टेस्ट किस तरीके से रहेगा, हीमोग्लोबिन की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा स्टोरेज का, रेफ्रिजरेशन और स्टोरेज का, तो इसमें किस तरीके से जो आपका रिलेटेड स्टोर इक्विपमेंट्स रहेंगे, टाइप्स रहेंगे, ऑपरेशनल एंड यूसेस प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है, तो क्लीनिंग मेथड क्या रहती है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फूड हाइजीन, ठीक है, तो खाने को किस तरीके से आपको स्वच्छ और सुरक्षित रखना है, कलेक्शन डिस्पैचिंग ऑफ फूड सैंपल्स रहेगा, सिंपल हाउस होल्ड टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई अडल्ट्रेशन, मतलब किस तरीके से आप लोग पता कर पाएँ कि दूध में मिलावट है, घी में है, ऑयल में है, शुगर में है या फिर चाय पत्ती में है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, ठीक है, तो किस तरीके से आपको स्वच्छता रखनी होगी, WHO की जो डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन में वो क्या दी गई है, तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने होंगे। नाइट सॉइल डिस्पोजल किस तरीके से रहता है, ठीक है, तो आपका जो सीवेज होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीट्रा हो गया, किस तरीके से आपको डिस्पोज करना होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या रहते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, सैनिटाइजेशन किस तरीके से रहेगा, तो ये सारे आपके रहेंगे, ठीक है, तो ये सारे डिस्पोजल के आपके टॉपिक्स आपको देखने होंगे। बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, BMW करके ये जो टॉपिक रहता है, तो इसकी टेक्निक्स, पैकेजिंग, स्टोरेज किस तरीके से रहेगा, पेस्ट एंड वेक्टर कंट्रोल, ठीक है, तो पेस्ट और वेक्टर को किस तरीके से आपको कंट्रोल करना होगा। देन जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वाटर एंड सॉइल, ठीक है, तो वाटर और सॉइल के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या सोर्सेज आपको देखने होंगे, वाटर सप्लाई कहाँ से आती है, स्टोरेज सिस्टम क्या रहता है, कंजर्वेशन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, पानी का बचाव, एयर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो काफ़ी बेसिक टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन होता है, कौन से फैक्टर्स आपके रहते हैं पॉल्यूशन में, मेथड क्या रहता है आपको एयर को प्यूरिफाई अगर आपको करना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या रहती है, क्या कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग का, नॉइस पोल्यूशन जो कि ध्वनि प्रदूषण जिस तरीके से कहलाया जाता है, क्या हमारे शरीर में जो है इसके दुष्प्रभाव रहते हैं, सैनिटाइजेशन इन फेरी एंड फेस्टिवल्स, मतलब जो सैनिटाइजेशन जैसे कोई त्यौहार आता है, तीज त्यौहार जिसे हम कहते हैं, तो उसमें किस तरीके से आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कहीं मेला है वहाँ किस तरीके से साफ़ सफाई होनी चाहिए, लाइटिंग का, कम्युनिटी वेस्ट का किस तरीके से रहेगा, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। हाउसिंग में जो जनरल जो आपके प्रिंसिपल रहेंगे, हाउसिंग, हेल्थी हाउसिंग, सैनिटाइजेशन, तो किस तरीके से जो घर का निर्माण होता है तो उसमें आपको किस तरीके से साफ़ सफाई का, गुड जो आपका फूड हाइजीन रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, पर्सनल हाइजीन जो आपकी सेल्फ हाइजीन, मतलब जो स्वच्छ आपको रखना होगा अपने आप को किस तरीके से रखेंगे। इसके बाद जो है आपका बर्नल क्रिमिनेशन जो प्रोसेस रहती है, मतलब जो क्रियाक्रम करते हैं तो उसमें किस तरीके से कौन कौन सी मेथड रहती हैं, प्रिवेंशन ऑफ डेड बॉडीज़ जो आपकी रहती हैं, बेसिक इक्विपमेंट्स, बर्नल जो आपका क्रिमिनेशन ग्राउंड होता है वो किस तरीके से रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कहीं पे जो क्रियाकर्म जो किया जाता है तो उसमें कौन कौन से मेथड्स रहते हैं उसके बारे में ही ये क्वेश्चंस आपको पुटअप करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कम्युनिकेबल डिजीज़, जो बीमारियां फैलती हैं एक दूसरे को, उनके बारे में जो है आपको यहाँ पे देखना होगा।
एड्स हो गया, आपका पोलियो माइलाइटिस हो गया, जो आपका डायरिया है किस तरीके से फैलते हैं, और इसके बाद जो है कॉमन स्वाइन फ्लू हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, तो क्या कारण है इनको फैलने का, किस तरीके से रोकथाम करनी चाहिए आपको, इम्यूनिटी बूस्टर आपको किस तरीके से लेना चाहिए, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो डिजीज़ें फैलती नहीं हैं उनको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़, डायबिटीज़, और आपका सिम्टम्स किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बचाव और रोकथाम आपको करनी चाहिए, रिस्क फैक्टर किस तरीके से आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रहेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा डेमोग्राफी एंड डिफरेंट रेट ऑफ इन रेफरेंस टू हेल्थ केयर। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट क्या रहता है, अंडर मोर्टेलिटी 5 रेट क्या रहता है, मोर्टेलिटी रेट का जो आपका रहेगा डेथ रेट क्या रहता है, बर्थ रेट क्या रहता है, रेट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, अलग अलग डिजीज़ों का जो है किस तरीके से जो है मृत्यु दर जिसे हम हिंदी में कहेंगे। इसके बाद जो है डेफिनेशन पूछी जाती है, इंट्रोडक्शन है, और इम्पोर्टेंस ऑफ एक्ट, इंडियन एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है वो किस तरीके से कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब बना था। इसके बाद जो है एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल किस तरीके से ये रहा था। तो इसमें जो है एक्टों के बारे में आएगा, कौन कौन सी धाराएं हैं। ठीक है, बर्थ एंड हेल्थ जो आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट किस तरीके से रहेगा, आईटीपी एक्ट किस तरीके से रहेगा, तो ये सारे एक्टों को आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये सारे एक्ट रहेंगे। ये आपका रहेगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ किस तरीके से रहेगा, तो कौन कौन सी डिजीजेज हैं, इंपॉर्टेंट एंड सेफ्टी हेल्थ एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, तो ये आपके टॉपिक रहेंगे हेल्थ। तो हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको लोगों को जागरूक करना होगा, किस तरीके से जो आपको मीडिया में आपको ये चीज़ें बतानी होगी, लोगों को जागरूक करने की ही ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद है बिहेवियल, जो आपका व्यवहारिक साइंस, जो आपका विज्ञान रहेगा वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार किस तरह से रहता है, मेडिकल इमरजेंसी प्राइमरी हेल्थ केयर्स किस तरीके से रहेंगे, जो आपका सीपीआर जो दिया जाता है किस तरीके से दिया। साथ में जो है आपको ड्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक जो आपका रहेगा कंट्रोल सिस्टम इन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। ठीक है, तो इमरजेंसी में आपको किस तरीके से रहेगा, पॉइजन के केसेस में क्या रहेगा, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहता है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं वो किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको देखना होगा, अलग अलग जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो ये आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसका हिंदी में अगर आपको अनुवाद चाहिए तो वो भी आपको वेबसाइट में अतिशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा, तो आपके पास अगर हिंदी में नहीं है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये सारा आपने सिलेबस देख लिया, जो कि काफ़ी अच्छा सिलेबस है। सब्जेक्टिव सिलेबस आपने देख लिया कि सब्जेक्टिव सिलेबस आपको 150 नंबर का दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहें, इसमें कंपटीशन आपको काफ़ी कम दिखेगा, क्योंकि जो आपका इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा, जो कि सैनिटरी से होनी चाहिए, और आपका सैनिटरी से काफ़ी कम लोग ही इसमें होंगे जो कि सैनिटाइजेशन से उनका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो बीएससी के साथ क्या मांगा गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट किस में मांगा गया है, सैनिटरी की पोस्ट में। ठीक है, तो सैनिटरी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा आपने सिलेबस देख लिया, तो प्रिपरेशन आप लोग अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो नवंबर के टाइम पे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। 1 महीने आपके पास बचे हैं, तो 3 महीने के अंदर जो है इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, अभी तक जहाँ तक जानकारी मिल रही है। अगर कोई भी अपडेट होगा वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप इसका कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी आप लोग ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। और ये आपको व्हाट्सएप नंबर और ये आपको ईमेल आईडी मिली होगी, तो इसमें आप लोग कांटेक्ट करके ही इसका कोर्स जो है परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, और एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो है आपको एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो कोई भी अपडेट होगा आप लोग को प्रोवाइड हम करा देंगे। फॉर्म जिसने नहीं भरे हैं तो फॉर्म जल्द से जल्द भर लीजिए, काफ़ी कम समय आपके पास बचा है फॉर्म भरने का, तो उसको आप लोग भरें। और कोई भी अपडेट होगा आप लोगों को कमेंट करना है। ये सिलेबस अगर आपको चाहिए तो वो हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, और प्रिपरेशन करते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।